ओम नमो भगवते वासुदेवाय। राधे राधे दोस्तों, आप सभी का आज फिर से हमारे YouTube चैनल पूजा प्रार्थना में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम होली की पावन कहानी आपके लिए लाए हैं। होलिका दहन बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है। इस पर्व की जड़ें भगवान विष्णु के परम भक्त प्रहलाद की कथा में है, जो यह सिखाती है कि सच्ची भक्ति और धर्म की हमेशा जीत होती है, जबकि अहंकार और अधर्म का अंत निश्चित है। आपसे निवेदन है कि वीडियो को अंत तक देखें और यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय नरसिंह भगवान जरूर लिखें। प्राचीन काल में हिरण्यकश्यप नाम का एक अत्यंत शक्तिशाली असुर राजा था। उसने कठोर तपस्या करके भगवान ब्रह्मा से एक वरदान प्राप्त किया था कि उसे न कोई मनुष्य मार सकता है, न देवता, न जानवर। वह न दिन में मरेगा न रात में। उसे न कोई अस्त्र मार सकता है न कोई शस्त्र। वह न धरती पर मरेगा न आकाश में। उसका वध न घर में होगा न बाहर। इस वरदान के कारण हिरण्यकश्यप अत्यंत अहंकारी बन गया और स्वयं को ईश्वर मानने लगा। उसने अपने राज्य में भगवान विष्णु की पूजा पर प्रतिबंध लगा दिया और आदेश दिया कि सभी उसकी पूजा करें। हिरण्यकश्यप का पुत्र प्रहलाद जन्म से ही भगवान विष्णु का परम भक्त था। वह हर समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करता और अन्य लोगों को भी विष्णु भक्ति करने की प्रेरणा देता। जब हिरण्यकश्यप को पता चला कि उसका पुत्र विष्णु का भक्त है, तो वह क्रोधित हो गया। उसने प्रहलाद को कई बार समझाया कि वह विष्णु की भक्ति छोड़कर उसे ही भगवान माने, लेकिन प्रहलाद ने कहा, पिताजी, भगवान विष्णु ही परम सत्य हैं। वे सर्वत्र व्याप्त हैं। यह सुनकर हिरण्यकश्यप आग बबूला हो गया और उसने प्रहलाद को मारने का निर्णय लिया। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को मारने के लिए कई क्रूर प्रयास किए, लेकिन हर बार भगवान विष्णु ने उसकी रक्षा की। प्रहलाद को एक ऊंचे पर्वत से गिरा दिया गया, लेकिन भगवान विष्णु ने उसे बचा लिया। उसे विष दिया गया, लेकिन वह अमृत बन गया। क्रोधित पागल हाथियों के सामने रखा गया, लेकिन उन्होंने प्रहलाद को छुआ तक नहीं। सैनिकों ने तलवारें चलाईं, लेकिन वे टूट गईं। हर बार असफल होकर हिरण्यकश्यप और अधिक क्रोधित होता गया। हिरण्यकश्यप की बहन होलिका को यह वरदान प्राप्त था कि अग्नि उसे जला नहीं सकती। उसने प्रहलाद को मारने के लिए एक योजना बनाई। प्रहलाद एक बहुत बड़े खुले मैदान में बहुत सी लकड़ी और बहुत सारे उपले इकट्ठे कर एक बहुत बड़ी चिता सजाई गई। उस पर होलिका प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर जलती आग में बैठ गई ताकि प्रहलाद जलकर भस्म हो जाए और वह स्वयं सुरक्षित रहे। लेकिन भगवान विष्णु की कृपा से प्रहलाद को कुछ भी नहीं हुआ और वह प्रहलाद की भक्ति के तेज से जलकर भस्म हो गई। इस घटना की याद में हर साल होलिका दहन किया जाता है, जो यह संदेश देता है कि अत्याचार और अहंकार का अंत निश्चित है, जबकि भक्ति और सच्चाई की हमेशा जीत होती है। होलिका के जलने के बाद भी हिरण्यकश्यप का अहंकार कम नहीं हुआ। उसने प्रहलाद से पूछा, अगर तुम्हारा भगवान सर्वत्र है, तो क्या वह इस स्तंभ में भी है? प्रहलाद ने उत्तर दिया, हाँ, भगवान हर जगह है। गुस्से में आकर हिरण्यकश्यप ने उस स्तंभ पर प्रहार किया। उसी क्षण भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार, आधा सिंह और आधा मनुष्य धारण करके स्तंभ से प्रकट हुए। उन्होंने हिरण्यकश्यप को संध्या काल के समय न दिन न रात में घर के द्वार पर, न अंदर न बाहर, न धरती पर न आकाश में, उसे अपनी गोद में रखकर न अस्त्र न शस्त्र से
और अपने नाखूनों से मार डाला। इस प्रकार भक्ति की जीत हुई और अहंकार का अंत हुआ। होलिका दहन का त्योहार हमें यह सिखाता है कि बुराई पर अच्छाई की जीत होती है। अत्याचार और अहंकार का अंत निश्चित है। सच्ची भक्ति करने वालों की भगवान रक्षा करते हैं। हमें अपने भीतर की बुरी आदतों को जलाकर नए और सकारात्मक विचारों को अपनाना चाहिए। लकड़ियां और उपले एकत्र किए जाते हैं। खुले स्थान पर होलिका तैयार की जाती है। होलिका पूजन किया जाता है। पूजा के दौरान जल, रोली, हल्दी और फूल चढ़ाए जाते हैं। परिक्रमा की जाती है। लोग होलिका की 7 बार परिक्रमा करते हैं और बुरी आदतों को त्यागने का संकल्प लेते हैं। अगले दिन रंगों की होली खेली जाती है। इसे धुलंडी कहा जाता है। होलिका दहन केवल एक धार्मिक पर्व ही नहीं, बल्कि एक महत्वपूर्ण सामाजिक संदेश भी देता है। सत्य की हमेशा विजय होती है और अहंकार तथा अन्याय का अंत निश्चित है। यह पर्व हमें प्रेरणा देता है कि हम अपने भीतर की बुरी आदतों को भी होलिका में जलाकर नए और अच्छे विचारों को अपनाएं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।